चलिए किसकी बात करेंगे हम लोग? एनर्जी की। एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी किसके? काम करने की। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। ये हमारी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। अब जैसे वर्क हमारा होता था, जिसका यूनिट क्या? जूल। उस तरह एनर्जी का भी यूनिट क्या होगा? जूल ही होगा। ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा है मैकेनिकल एनर्जी। ये सिंपल सा, इसको क्या कह सकते हैं? आग लगी हुई है तो, और ये कौन सी एनर्जी है जो नहीं है? यूनिवर्सल एनर्जी है वो हमारा। यूनिट क्या होता है सिंपल सा इसका? ऐसा यूनिट जूल, और सीजीएस यूनिट पढ़े थे, कन्वर्ट कर सकते हैं कि 1 जूल इक्वल 10⁻⁷। और ये पढ़े थे ना कभी। अब कुछ प्रैक्टिकल यूनिट होते हैं जो नॉर्मली कहीं भी लिखा हुआ दिखता है, वो हमारा होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलोवाट आवर और कैलोरी। नहीं तो ऐड में आता है भाई रोज का कितना कैलोरी जलाते हो, देखते हो इतना कैलोरी बढ़ जाएगा, जितना वजन है उसका कितना ग्राम कैलोरी यूज करना चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब कैसे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वोल्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट। ठीक है, वोल्ट किसका यूनिट होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। देखो 220 वोल्ट सप्लाई में आता है हमारे, ई का मतलब होता है एलिमेंट्री चार्ज। तो इसको यदि हमको बनाना होगा जूल में, तो सिंपल सा क्या करेंगे? 1 इंटू ई, मतलब एलिमेंट्री चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या चीज? जूल, कूलम। तो जब इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वोल्ट इंटू ये क्या है? वोल्ट, और इसका चार्ज कितना? कूलम। तो ये बन जाएगा हमारा क्या? जूल। उसी तरह 1 किलो, ये क्या है? किलो वाट आवर। तो 1 किलो वाट आवर को हमको जूल में कन्वर्ट करना, तो कैसे लिखेंगे? 1 किलो वाट आवर। अब इसको किलो का मतलब 10⁻3, ठीक है, डब्ल्यू का मतलब, वाट का मतलब किस चीज का यूनिट है? वाट किसका? हमारा वाट जो होता है, ठीक है, इतने वाट का बल्ब है, एनर्जी का यूनिट होता है। ओके, तो इसको हमको कन्वर्ट करना सीधा सीधी। हम अब क्या किए? वाट का वाट रहने दिए, इसको हम जब टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वाट को, तो हमारा ये किससे कन्वर्ट हो जाएगा? जूल में। तो ये हमारा आवर को कितना लिख सकते हैं? सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कितना लिखेंगे? 3600 लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? जूल में। इसको और कितना लिख सकते हैं? 3.6 इंटू 10⁻⁻ कितना? 6 जूल। इतना लिखा जा सकता है, तो हम इतना लिख सकते हैं। और 1 कैलोरी जूल के टर्म में हमारा कितना होता है? 4.18। ये समझ में आया कैसे बना है? तो इसको याद रखना है। यदि जो बिहार बोर्ड की हो, ठीक है, उसको 12th के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना, 1 किलोवाट बराबर, किलोवाट आवर बराबर कितना, बिहार बोर्ड में। ठीक है, और अब तो सीबीएसई भी ऑब्जेक्टिव हो गया, तो उसमें ही पूछ सकता है छोटू छोटू सवाल। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? आदि बताएगा। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा एनर्जी का? यदि वाट क्या बोलते हैं, वर्क का जो यूनिट है, तो वही तो डायमेंशन का भी यूनिट, इसका एनर्जी का भी यूनिट है। तो वर्क का जो डायमेंशन होगा वही किसका डायमेंशन होगा? तो क्या होगा? ml² p-2। तुम लोग का यही हाल होने वाला है। अब एनर्जी मास इक्वेशन सुने हो कभी? E बराबर mc²। कितना सत्य है कितना गलत है, इसके बारे में अभी भी रिसर्च चल रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या है, आइंस्टीन का स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी के रिस्पेक्ट में है कि पार्टिकल के जो भी मास होता है वो सारा कन्वर्ट किसमें हो सकता है? एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो E बराबर mc²। सुने हो ना? रिलेटिविटी थ्योरी आप लोग को नहीं पढ़ना ना, 11th में पढ़ना, 12th में पढ़ना, जिस समय पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कुछ समझ में आ जाए तो हमको आके समझा देना। इतना बढ़िया थ्योरी है रिलेटिविटी का, आइंस्टीन का। तो 1 AMU का नाम सुने होगे, एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब इसको यदि हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर? एनर्जी में। तो हम लोग क्या जानते हैं? E बराबर mc² जानते हैं
मास कितना 1.67 इंटू 10⁻⁻27। सी की वैल्यू कितनी होती है झाजी ज्ञानी इंसान, अभी तो ज्ञान दियो, सी की वैल्यू कितनी होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्या होता है जल्दी बताओ। सी क्या होता है हमारा लाइट कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसा क्या हो जाएगा स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना 1.67 इंटू 9 इंटू 10⁻, कितना होगा 10⁻⁻11 क्या चीज एनर्जी है, तो इसका यूनिट क्या होगा जूल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻, कितना -10 जूल। सॉल्व करके निकाल सकते हैं ना, कोई तकलीफ इसको। यदि उसी तरह यदि 1 kg मास होता तो कैसे उसकी एनर्जी कितनी होती 1 kg मास के लिए 1 kg यदि मास होता तो इसका यदि हमको एनर्जी निकालना हो तो कैसे निकालते 1 kg इंटू सी का स्क्वायर निकालते तो हमको क्या निकल जाता 1 kg मास का एनर्जी कितनी होती है। अभी कैसा कैसा एनर्जी देखे ये लिखना नहीं है, मैकेनिकल एनर्जी देखे, केमिकल एनर्जी देखे, बैटरी में होता है हमारा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो घर में यूज कर रहे हैं, मैग्नेटिक एनर्जी देखे वो मैग्नेट के पास एनर्जी होती है तब तो हम लोग यूज करते हैं उसको। न्यूक्लियर एनर्जी भी होता है, सुने साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, सब एनर्जी होते हैं, अलग अलग जगहों पे यूज किए जाते हैं हमारे। यहाँ क्या दिख रहा है ये हैमर से स्किल को कुछ वर्क किया जा रहा है, काम किया जा रहा है ना, हैमर से क्या किया इसका कपार फोड़ दिया गया। मैकेनिकल का मतलब क्या होता है तोड़ वाला कार्यक्रम। कोई वर्क यदि कहीं से करते किसी एनर्जी के थ्रू तो हम उसको क्या बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कोई ना वर्क कोई करता है वो उसका यूज करते हैं मैकेनिकल एनर्जी के टर्म में। तो इलेक्ट्रिकल अभी किसी वायर में करंट है मतलब क्या है उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, पता चल रहा है कुछ भी। तो कह सकते हैं सिंपल सा एनर्जी प्रोसेस बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच परफॉर्म क्या सम मैकेनिकल वर्क इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी दैट कैन बी यूज टू डू वर्क, कुछ काम करने के लिए जो एनर्जी यूज करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ये किसका सम होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम। मतलब हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप के होते हैं, पहला काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ये बहादुर क्या करा उठाया कुछ काम किया, फिर जब इसके ऊपर पटका कुछ ज्यादा वजन था साथ में अपना मुंडी पटक लिया, मुंडी नहीं पटका है कुछ ज्यादा झुक के पटक दिया है उसको, तो ये क्या कर रहा है कुछ काम कर रहा है, इसलिए क्या है पीछे नहीं उल्टा है, इसी को पटका है इसके पीछे उसका मुंडी है। ठीक है, यहाँ भी क्या हो रहा था किल को ठोक रहा है बेचारा, तो ये कुछ काम कर रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे मैकेनिकल। फटाक से लिखिए। अब क्या है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके कारण होगा काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी के अंदर किसके कारण होगा ड्यू टू इट्स मोशन। जैसे ये हमारा जो बहादुर है ये क्या है भागा जा रहा है, तो इसके पास क्या है काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो स्पेशल किस्म का मारियो हमारा। तो हम लोग ये हमारे पास बॉडी है रेस में, इस पे हमने फोर्स लगाया, ओके, तो इसमें क्या आएगी वेलोसिटी आएगी। तो इनिशियली ये बहादुर इनिशियली जब बंदूक था तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0, इस पे हमने फोर्स लगा दी एच डिस्प्लेसमेंट गया, इसकी वेलोसिटी क्या होगी कुछ होगी। तो अब इस फोर्स लगाने का इसमें कुछ तो वेलोसिटी आई, तो मतलब इसमें क्या आया कुछ एनर्जी आई। तो हम लोग पढ़े होंगे कभी याद होगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as पढ़े हैं। फाइनल वेलोसिटी क्या है इसकी v है, तो v का v रहने देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी 0 प्लस 2 और हमारा क्या है। अब हमको क्या निकालना है, हमको क्या लो खुश। अब दोनों साइड बोथ साइड क्या किए मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम किससे 1/2 m से कर सकते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय किससे 1/2। अपनी इच्छा है तो अपने मन से मल्टीप्लाई करें, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा इस साइड क्या बच जाएगा हाफ mv स्क्वायर होगा और इस साइड क्या होगा 2as इंटू 1/2 m लिखा जा सकता है, इतना लिख सकते हैं ना।
ये से ये साफ, हमारा क्या बचा इस साइड, m इंटू ए इंटू एस बचा। m इंटू ए क्या होता है, m इंटू ए फोर्स, और s फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है, और यही वर्क हमारा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये इस साइड क्या आया था, हाफ mv² इज इक्वल टू कितना, तो हमको याद क्या रखना है, हाफ mv² इक्वल टू, या लिख लो सिंपल सा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², लिख सकते हैं ना। काइनेटिक एनर्जी इज ए पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी, लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। अब सोच के देखो, इस ट्रेन के अंदर जो गर्लफ्रेंड होगी इसकी बैठी हुई, ठीक है, वो जो भी होगी, जो बैठी हुई होगी, उसकी वेलोसिटी ट्रेन के रिस्पेक्ट में क्या होगी, अलग होगी। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में, जो बाहर छूट गया लड़का, उसके रिस्पेक्ट में कुछ और होगी। तो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, किसके, किसी पर्सन जो बैठा हुआ है ट्रेन के अंदर, क्या होगी, ए पर्सन ऑफ मास m सिटिंग इन ट्रेन मूविंग वेलोसिटी किसके, v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या होगा, ट्रेन के अंदर बैठा हुआ, ट्रेन जिस स्पीड से जा रही है उसी स्पीड से बहादुर भी जा रहा है, तो वेलोसिटी क्या उसके रिस्पेक्ट में, 0। ट्रेन के रिस्पेक्ट में तुम्हारी वेलोसिटी क्या होगी, यदि नहीं होगी तो ट्रेन से बाहर नहीं निकल जाओगे। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी 0, तो पूरा काइनेटिक एनर्जी 0 तुम्हारी ट्रेन के रिस्पेक्ट में। लेकिन जब बाहर वाले इस बहादुर जो मुंह आके खड़ा है, उसके रिस्पेक्ट में बोला जाए तो कुछ तो वेलोसिटी है तुम्हारी, ट्रेन की वेलोसिटी। और ये क्या है, रुका हुआ है बहादुर, प्लेटफॉर्म जैसे रुका हुआ है, वैसे ये भी रुका हुआ है, तो क्या होगी इसकी वेलोसिटी, v। ट्रेन इसके रिस्पेक्ट में v वेलोसिटी से जा रही है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ mv² लिखा जा सकता है। एक ही बहादुर की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी हो गई, किसके लिए, जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हुआ। ट्रेन जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस था तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 0। लेकिन वही जब बहादुर अर्थ की बात करे या इस प्लेटफॉर्म की बात करे तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई हमारी, हाफ mv²। ये किसके ऊपर डिपेंड किया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। पढ़े थे कभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, याद है। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है हमारा, वो होता है किसके बराबर, वर्क के बराबर। समझ रहे भावनाओं को, तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इट स्टेट्स दैट वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू किसके, चेंज प्रोड्यूस्ड इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। यदि किसी बॉडी में जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है, ठीक है, वही हमारा किसके बराबर होता है, वर्क जो उसके ऊपर किया गया। अब बॉडी u वेलोसिटी से जा रही थी और किस वेलोसिटी पे पहुंच गई, v वेलोसिटी पे पहुंच गई, तो उसके ऊपर कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वो वर्क किसके फॉर्म में होता है, जो वर्क है वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। भावनाओं को समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। जैसे ये हमारी एक बॉडी है, इसका फिगर नहीं है क्या, नहीं है फिगर, चलो अच्छी बात है। कोई बात नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बोले थे। देखो मेरा है ना, ये कोशिश रहता है तुम्हारे बुक में कोई भी ऐसा हेडिंग नहीं दिखे जो हम एक्सप्लेन नहीं करें, ठीक है। कैलकुलेटर बुक में देखोगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इसकी, u, फाइनल वेलोसिटी v। इसके ऊपर हम कुछ वर्क किए, फोर्स लगाए, जिसके कारण इसमें क्या डिस्प्लेसमेंट आया, s का डिस्प्लेसमेंट आया। तो अब इसके हिसाब से इक्वेशन यदि लिखें तो क्या लिख सकते हैं, v² इक्वल टू u² प्लस 2as लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। अब जो पहले किए थे सेम कहानी, हाफ m से यदि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड क्या हो जाएगा, हाफ mv²। इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, राइट से लेफ्ट, तो इसको माइनस यू लिख सकते थे, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ mu² इज इक्वल टू क्या, 2as इंटू 1/2m, इतना लिखा जा सकता है।
ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 से 2 साफ, इसको भी जस्ट लिखे थे, क्या था ये MAS 4 इंटू S, ये हमारा क्या हो गया, हाफ MV स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यहां जब पहुंचा ये फाइनल जिसपे उस पे, ये क्या हुआ इनिशियल, तो लिख सकते हैं V काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू कितना, वर्क डन। F इंटू एस क्या होता है, वर्क ही होता है ना। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होता है। यही हमारा क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। इससे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, तो इसी से अभी जस्ट कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। यदि हम एनर्जी और वेलोसिटी के टर्म में क्या करें, ग्राफ खींचे, तो कैसा गिराएगा, ये हमारा क्या है, पैराबोलिक कर्व बनेगा। वी स्क्वायर किसका होता है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, यहाँ से लिख रहे हैं ना, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो इसका ग्राफ खींचेंगे तो कैसा खिंचाएगा, कुछ ऐसा, पैराबोला का यही होता है ना। नेक्स्ट हमारा P क्या होता था, याद है कुछ, लीनियर मोमेंटम। क्या होता है लीनियर मोमेंटम, बताओ हिमांशु। P इक्वल टू M इंटू V। यदि हमको हाफ MV स्क्वायर को, यहाँ ध्यान दो समझोगे कैसे क्या होता है MV स्क्वायर, इसको हम ऊपर नीचे यदि M से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ले तो क्या हो जाएगा, हाफ M स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई M होगा। इसी को और लिखना चाहेंगे 1/2 MV का होल स्क्वायर। MV क्या होता है हमारा, लीनियर मोमेंटम मतलब P स्क्वायर डिवाइडेड बाई M लिखा जा सकता है। तो यहां से लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी P स्क्वायर बाई 2M लिख सकते हैं, कोई तकलीफ। तो P के साथ कैसा रिलेशन है, सॉरी ये V का ही है, चलो P के साथ कैसा रिलेशन है, सेम जैसा एनर्जी के साथ था हमारा। तो इस साइड हम यहाँ क्या लिख लेते हैं, P लिख लेते हैं। मास हमारा कांस्टेंट होता है ना, हमेशा से पता है। तो इससे का भी ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोलिक ही बनेगा। ये कैसे है, इसमें डाउट होगा तो इसको लिखना, नहीं डाउट है तो टकाटक। चलिए अब यदि हम किसके साथ रिलेशन देखें, एनर्जी और मास का, तो क्या दिख रहा है यहाँ से, काइनेटिक एनर्जी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, मतलब मास की वैल्यू यदि बढ़ती है तो एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। उसी तरह अब ये वाला इक्वेशन कैसे आया, अभी जस्ट ये वाला देखें, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना, P स्क्वायर बाई 2M। तो P स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2M इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी को सीधे हम चलो E से ही लिख लेते हैं, हटाओ E से लिख लिए एक साथ E। तो यहां से P इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2M इंटू E लिख सकते हैं, सेम चीज। तो P और E में क्या रिलेशन है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, रूट अंडर E के। तो यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है, स्ट्रेट चलता है ना लाइन, यही है। चलिए क्या कह रहा है, ए बॉल ऑफ मास 2 kg, अदर बॉल ऑफ मास 4 kg। एक 2 kg का बॉल है, एक हमारा 4 kg का बॉल है। ओके, ड्रॉप टुगेदर फ्रॉम ए 60 फीट टॉल बिल्डिंग। इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 60 फीट है। ओके, आफ्टर बॉल ऑफ 30 फीट इच टुवर्ड अर्थ। जब ये दोनों बॉल साथ में गिराया गया है और जब ये कितना हाइट पे आता है, 30 फीट पे आता है, तो बताना है कि दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा, ये पूछ रहा है ना। जैसे काइनेटिक एनर्जी विल बी रेशियो ऑफ, अब तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़े थे मोशन इन वन डायमेंशन में, v इक्वल टू रूट अंडर 2gh पढ़े थे। 2 kg का मास हो या 4 kg का मास हो, 2 या 4 किसी भी kg का हो, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि इस इक्वेशन में कहीं भी m नहीं इंट्रोड्यूस है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, h के ऊपर सिर्फ। तो h दोनों के लिए सेम है, तो मतलब इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो यदि पूछा जा रहा है तो लोग काइनेटिक एनर्जी 1 बाई काइनेटिक एनर्जी 2, पहले क्या होगा, हाफ m v1 का स्क्वायर बाई हाफ m1 m2 v2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हाफ से हाफ साफ, m1 बाई m2, और दोनों की वेलोसिटी सेम है, मतलब v बाई v।
होगा। तो बचा क्या, m1 बाई m2, और m1 की वैल्यू कितनी 2 और m2 की वैल्यू 4, तो कितना हो गया 1/2। इसमें तो कुछ करना नहीं था। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या करें, फोर्स एक्टिंग ऑन ए 3 ग्राम पार्टिकल इन सच ए वे दैट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ t इज गिवन बाय दिस। मतलब हमको पोजीशन दिया हुआ है किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, मतलब 3t माइनस 4t² प्लस t क्यूब। ओके ठीक है। वी आर एक्टिंग मीटर एंड 10 सेकेंड, द वर्क डन ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकेंड। पहले 4 सेकेंड में जो ये वेलोसिटी कुछ गेन करेगा, तो उसके वजह से क्या वर्क किया, अभी जस्ट पढ़े हैं, वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पढ़े हैं। तो इनिशियल 0 सेकेंड पे इसके पास क्या रही होगी वेलोसिटी, और 4 सेकेंड पे क्या रही होगी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, v इक्वल्स टू dx/dt, पढ़े थे कभी। तो कितना हो जाएगा 3 माइनस कितना 8t प्लस t², ये होगा। यदि 0 सेकेंड की बात करें, वेलोसिटी क्या होगी इसकी 3, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0। अब v 4 सेकेंड पे बात करें कितना 3 माइनस 8 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर, कितना होगा ये हो जाएगा सॉल्व करके 13 मीटर पर सेकेंड होगा, 13 मीटर पर सेकेंड। अभी जस्ट हम पढ़े, हमको पूछ क्या रहा है, वर्क डन। वर्क डन इक्वल्स टू क्या पढ़े थे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, जस्ट पढ़े हैं। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल क्या होगा, हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ m v इनिशियल का स्क्वायर होगा। दोनों में से 1/2 m कॉमन ले लिए, v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर, वैल्यू डालते जाएं। m की वैल्यू कितनी है 3 ग्राम, तो इसको किसमें लिखेंगे, किलोग्राम में लिखेंगे। कितना लिखेंगे -3 किलोग्राम। अब v फाइनल कितना 13 का स्क्वायर माइनस इनिशियल 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये सॉल्व करके। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाना चाहिए, हो गया हमारा 240 इंटू 10⁻³ जूल। हाँ, तो ये हम किसको और क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ को क्या लिख सकते हैं, मिली। डेंसी क्या होता है, मिली क्या होता है, डेसी सेंटी मिली होता है ना, तो मिली का मतलब कितना 10⁻³, इसको इतना लिख सकते हैं, तो 240। क्या कह रहा है, पार्टिकल ऑफ मास 5m, एक पार्टिकल है जिसका मास कितना बोल रहा है, एक पार्टिकल है उसका 5m, इसका क्या दिया है, मास दिया है। दे सडनली ब्रेक इन टू किसमें 3 फ्रेगमेंट, मतलब ये 3 पार्ट्स में क्या हो रहे हैं, टूट जा रहे हैं। 2 फ्रेगमेंट ऑफ मास m इच मूव अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब इसमें से m करके ये 2 मास निकला है जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गया। मतलब मान लो इस साइड एक m गया, तो दूसरा इसका म्यूचुअली परपेंडिकुलर इस साइड जाएगा, होगा। म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन विथ स्पीड कितना v, किस स्पीड से गया, v से गया। ओके, रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो क्या पूछा, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब पूछ रहा है इस प्रोसेस से हमको कितनी एनर्जी मिली। अब तीसरा पार्टिकल तो कहीं गया होगा, कहीं जाएगा ना, तो हम इसमें से क्या निकाल सकते हैं, तीसरा। अब जैसे अभी हम लोग पढ़े होंगे, याद होगा, चेंज इन मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कभी पढ़े थे। तो यदि इसका भी तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इनिशियली जितना इसके पास मोमेंटम रहा होगा उतना ही फाइनल मोमेंटम रहेगा। तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, इसके पास कुछ तीसरा मान लो इधर चला गया, कितना मास जाएगा 3m, किस वेलोसिटी से, चलो v डैश वेलोसिटी से मान ली गया। कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं, क्या लिखाएगा इसमें इक्वेशन बताइए। अब तीनों का अलग अलग डायरेक्शन है, तो यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ने का है, तो एक ही डायरेक्शन में होता तो हम लोग क्या करते, सबको डायरेक्ट जोड़ लेते, इनिशियल और फाइनल कर लेते।
अब चलो इसका पता, ये दोनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर, तो इस दोनों का रिजल्टेंट कुछ होगा, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, कितनी होगी वेलोसिटी, ये इस साइड वेलोसिटी v, इस साइड वेलोसिटी v, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा। अब ये भी नहीं बताओगे तो कैसे काम चलेगा। एक वेक्टर इधर गया, दूसरा वेक्टर इधर गया, ये भी v, ये भी v, तो ये की वैल्यू क्या होगी 2v, ये भी v, ये भी v, तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, इस सिंपल सा राइट एंगल ट्रायंगल भी लगा के बता सकते हो। वेक्टर पढ़े थे कभी, उसमें नहीं था ऐसा कुछ, तो फिर कैसे गड़बड़ हो। अब थोड़ी ना हमेशा तुमको इस जगह लेके जाएंगे, तो इसको लिखा जा सकता है, जितना इस डायरेक्शन में मोमेंटम लग रहा है उतना इस डायरेक्शन में मोमेंटम लग रहा होगा, तो ना इक्वल होगा, दोनों को सबको जीरो के बराबर होना है। इनिशियली कितना था 0, तो फाइनल में भी 0 होना चाहिए, तो फाइनल में 0 करने के लिए इनिशियली यदि हम बात करें तो कितना है 5m इंटू 0, फाइनल में क्या है, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है, तो इसको लिखोगे, क्या कर रहा है फिर फोन से, तो यहां पे भी क्या होगा सिंपल सा √2v इंटू m प्लस क्या लिख सकते हैं 3m इंटू v डैश, मतलब √2v इंटू m मास इंटू वेलोसिटी प्लस 3m इंटू v डैश, किसके बराबर होगा 0 के। तो यहां से हम लिख सकते हैं दोनों का डायरेक्शन क्या है एक दूसरे के अपोजिट, यहाँ प्लस ना हो क्या होता माइनस होता, तो यहां से यदि हम निकालना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं √2v m इंटू √2v इज इक्वल टू कितना 3m v डैश, तो m से m साफ, v डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा √2/3 v, यहां से v डैश निकला। अब एनर्जी अब हमको जब फूट गया तब की चाहिए, तो मतलब तीनों की एनर्जी को जोड़ना पड़ेगा, तो पहले की एनर्जी क्या होगी, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, सुने हो, तो स्केलर को कैसे जोड़ते हैं, सीधा सीधे लेके बैठ के जोड़ देते हैं, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या लिख सकते थे हाफ m, पहले वाले के कारण मास m है, वेलोसिटी v है, v का स्क्वायर, दूसरे वाले का हाफ m v का स्क्वायर, और तीसरे वाले का हाफ 3m और v डैश का स्क्वायर होगा। अब यहां से चलते हैं तो क्या लिख सकते हैं हाफ m, चलो हाफ ये दोनों को जोड़ दिया तो कितना बच गया यहाँ से mv स्क्वायर प्लस 1/2 3m, और ये कितना निकालें v डैश की वैल्यू √2/3 का स्क्वायर, मतलब 2 कितना 9 होगा, और क्या v स्क्वायर, ये 2 से 2 साफ, ये से ये साफ, तो कितना बच गया यहाँ से mv स्क्वायर, यहाँ से कितना mv स्क्वायर प्लस 1/3 v स्क्वायर, ये कितना हो गया 4/3 mv स्क्वायर, एनर्जी होगा तो 4/3 mv स्क्वायर है।